अचानक से ऊपर आसमान में अगर कोई हलचल होना शुरू हो जाती है, कोई तारा टूट कर गिरता है, तो हम अपना सब काम धाम छोड़कर कुछ इस तरह से ऊपर को देखने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हमारी दृष्टि किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही होती है, मैं थर्ड आई की बात कर रहा हूँ। गहरे ध्यान के दौरान जब हमारी दृष्टि पाताल लोक की यात्रा कर रही होती है या फिर किसी अन्य लोक की यात्रा कर रही होती है, तो उस लोक में जो भी पर्टिकुलर शक्तियां या फिर जीव सरवाइव कर रहे होते हैं, अचानक से वो कुछ इस तरह से ही हमारी तरफ को देखने लगते हैं कि कोई बाहर का इंसान, साधक, भक्त, जिज्ञासु या फिर श्रद्धालु हमारे लोक में आया है। लेकिन जब भी किसी दूसरे लोक की शक्तियां अचानक से हमारी तरफ देखने लगती हैं, तो सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर उनको दिखाई क्या पड़ता है। मतलब जब हमारी दृष्टि किसी दूसरे लोक की यात्रा पर होती है, तो क्या उस दूसरे लोक के वासियों को हम हूबहू इंसान जैसे दिखाई पड़ते हैं या फिर कुछ और ही हिसाब से हम उन्हें दिखाई पड़ते हैं? इस वीडियो पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जैसा कि प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया है, अगर कोई इंसान अपनी अंतरिम जागृति करना शुरू कर लेता है, मतलब अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करना शुरू कर लेता है और उसके बाद उसे दूसरे सूक्ष्म शरीर भी दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर शुरुआत में वो सिर्फ उन्हीं इंसानों के सूक्ष्म शरीर को महसूस कर पाएगा जिन इंसानों की ऑलरेडी अंतरिम जागृति शुरू हो गई है। मतलब यहाँ पर एनर्जी टू एनर्जी कांटेक्ट वाला मेथड काम करता है और वास्तव में जो इनविजिबल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं, उन्हें हम इंसान हूबहू नहीं दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ रिद्धियों सिद्धियों को ही नहीं, जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें भी हम जीवित इंसानों का ओनली सूक्ष्म शरीर दिखाई पड़ता है। उस हिसाब से ही वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये शायद बनवारी लाल का प्रेत है जिसकी बीवी भाग गई थी और भागने का कारण था मोबाइल। क्योंकि हमारा जो पहला सूक्ष्म शरीर होता है वो प्रेत होता है, जो कि लगभग 90% हमारे शरीर जैसा ही दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान की अंतरिम जागृति भी हो गई होती है, मतलब उसका ऑरा ऑलरेडी पावरफुल होता है, तो प्रेत बनने के बाद भी उसका सूक्ष्म शरीर काफी प्रभावशाली दिखाई पड़ता है। तो अंतरिम जागृति हर हाल में जरूरी है, भले ही हम जीवित अवस्था में सर्वाइव कर रहे हैं या फिर हम मृत अवस्था में, प्रेत अवस्था में या फिर किसी अन्य अवस्था में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी अंतरिम जागृति होगी, तो जब हम ध्यान की मुद्रा में किसी दूसरे लोक की यात्रा कर रहे होते हैं, मतलब हमारी दृष्टि किसी दूसरे लोक पर गमन कर रही होती है, तो फिर उस लोक की जो भी एंटिटीज होती हैं, तो उन्हें हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी दृष्टि हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जो भी ऑरा हमारा बिल्ड होता है उस हिसाब से दिखाई पड़ता है। और किसी भी दूसरे जीव के सूक्ष्म शरीर को देखना भी खुद के ऑरा पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब का हमारा ऑरा बिल्ड होगा, उसी हिसाब से हम अन्य जगत के सूक्ष्म शरीरों को भी देख पाते हैं। ज्यादातर मेरी दृष्टि जब भी किसी अन्य लोक में गमन कर रही होती है, तो ज्यादातर जो वहाँ के जीव होते हैं 30% मुझसे पंगा लेने की कोशिश करते हैं। मतलब 30% जिन भी परालौकिक शक्तियों के क्षेत्र में मेरी दृष्टि जाती है, मेरा सूक्ष्म शरीर या फिर मेरी दृष्टि या फिर मेरा ऑरा देखकर 30% सूक्ष्म संसार की शक्तियों को ऐसा लगता है कि हम इससे पंगा ले सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां होती हैं वो जन्मजात ही झगड़ालू प्रवृत्ति की होती हैं, और ऐसा भी होता है। और दूसरे लोक की कुछ शक्तियां तो ऐसी होती हैं, मैंने देखा है कि जैसे ही मेरी दृष्टि उनके लोक में जाती है तो वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। अगर अज्ञानतावश मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। मैं ओनली परब्रह्म परमात्मा की तलाश में आया हूँ, ऐसा मुझे बोलना पड़ता है इंटरनली ध्यान की अवस्था में। अगर हमें अपना सूक्ष्म शरीर देखना है तो हमको मरना पड़ता है, और अगर हम मरना नहीं चाहते और अपने सूक्ष्म शरीर को देखना चाहते हैं, फिर हमें अपने इस भौतिक शरीर का या फिर इस भौतिक संसार का मोह त्यागना पड़ता है। और जब हम अपने भौतिक शरीर का मोह त्याग देते हैं, उसके बाद अंतरिम यात्रा करने लगते हैं, तब जा करके हमें दूसरे जगत के दृश्य दिखाई पड़ते हैं या फिर अपना ही सूक्ष्म शरीर भी दिखाई पड़ता है। तो टोटल मिलाकर इस फिजिकल वर्ल्ड को या फिर इस फिजिकल बॉडी को अपने अंतकण में जगह नहीं देनी है। अपने अंतकण में ओनली अपने सूक्ष्म शरीर को ही जगह देनी है। मतलब इनविजिबल वर्ल्ड में यानी कि सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म टू सूक्ष्म चलता है, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं वो भी हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं चिपकते हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में ही चिपकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे भौतिक शरीर को हमारी एस्ट्रल बॉडी ऑपरेट करती है, तो अगर कोई भूत प्रेत हमारी एस्ट्रल बॉडी में चिपक जाता है तो उसके बाद हमारे भौतिक शरीर में पेन होने लगता है। अगर हमारा भौतिक शरीर ही नहीं होगा तो हमें पेन भी नहीं होता है। मतलब सच बताऊं तो सारे फसाद की जड़ ये भौतिक जगत और ये भौतिक शरीर होता है। लेकिन एक आम इंसान जो जागरूक नहीं होता, इस शरीर को ही सच मानकर या फिर इस संसार को ही सच मानकर इसी संसार में अपनी जड़ें जमाने में लगा होता है।
और हाँ, जब हमारी दृष्टि किसी अन्य लोक पर गमन कर रही होती है तो जरूरी नहीं है कि उस लोक में जो भी जीव सरवाइव करते हैं उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। जिस तरह से हमें वो दिखाई पड़ते हैं, हम सिर्फ अपना आइडिया लगाते हैं कि शायद ये ऐसा हो सकता है, ठीक उसी तरह से वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर को यानी कि हमारी दृष्टि को देखकर आइडिया लगा रहे होते हैं। और हाँ, कल मैंने धारणाओं या फिर मान्यताओं के बारे में एक लाइन ऐड की थी, उसे थोड़ा और सरल भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ, मतलब किस तरह से इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में आने के बाद धारणाओं और मान्यताओं की चपेट में खुद ही आ जाता है। जैसे कि हर इंसान की एक अपनी समझ होती है और अपनी समझ के हिसाब से ही वो दूसरे को जज करता है। जैसे आपको सड़क पर एक बनवारी लाल दिखाई पड़ा तो ठीक है, वो बनवारी लाल है, लेकिन आपकी समझ के हिसाब से आपने उसके बारे में कुछ धारणाएं बना ली कि ये ऐसा हो सकता है या फिर ये ऐसा ऐसा करता होगा। और जो भी आपकी समझ ने बनवारी लाल के बारे में आपको समझाया, आपने वो माना भी है, आप वास्तव में उस पर भरोसा भी करते हैं क्योंकि आपको अपने बौद्धिक बल पर बहुत ज्यादा भरोसा है। तो जो भी आपके दिलो दिमाग ने बनवारी लाल के बारे में आपको बताया है, आप उस पर 101% विश्वास करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर बनवारी लाल वैसा नहीं होता है जैसा कि आपको आपकी समझ द्वारा बताया गया है, फिर आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है। मतलब एक आम इंसान अपने मनोरूप ही इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करता है। वो किसी दूसरे को भी अपने मन के हिसाब से ही सोच और समझ रहा होता है, और अगर वो विषय एक दिन उसके मन का जैसा नहीं निकलता है तो फिर उसकी बुद्धि को या फिर उसकी समझ को बर्दाश्त नहीं होता है और उसको ठेस पहुंचने लगती है। और जो बनवारी लाल है, उसने भी आपको देखकर अपनी समझ के हिसाब से आपको समझा है और उसकी नजर में वो सच है, क्योंकि उसका जो मन है आपको उसी नजर से देखना भी चाहता है, तो उसने उसी हिसाब से आपको समझा भी है। धारणाओं और मान्यताओं को अगर मैं विवाह तंत्र की चपेट से ऐड करूं, तो अगर आप एक पुरुष हैं तो विवाह तंत्र की चपेट में आने से पहले जिस भी स्त्री से आपकी शादी होने वाली है, आपने उसके बारे में अपने दिलो दिमाग में कुछ अलग ही हिसाब से पिक्चरें बना रखी होंगी। और विवाह तंत्र की चपेट में आने के बाद अगर वो स्त्री आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आप उसे वैसा ही मानते हैं जैसा आपका मन चाहता था। लेकिन एक दिन आपको वास्तविकता पता लगती है कि जैसा मेरा मन चाहता था वैसी तो ये है ही नहीं। तो फिर आपके अहंकार को ठेस पहुंचती है और अभी आप किसी गुरु की शरण में भी नहीं हैं कि जो आपको बताएं कि जिस स्त्री से तुमने शादी की थी पिछले जन्म में ये प्रॉपर्टी डीलर था और तुमने इसको धोखा दिया था, और इस जन्म में ये अपने उसी प्रारब्ध का सेटलमेंट करने के लिए स्त्री के रूप में यानी कि पत्नी के रूप में तुम्हारे साथ विवाह तंत्र का सहारा लेकर जोड़ दिया गया है। ये तो होती हैं हमारी मान्यताएं और धारणाएं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। बनवारी लाल की वास्तविकता कुछ और होगी, आपके मनोरूप बिल्कुल भी नहीं होगी, और ना ही आपकी वास्तविकता बनवारी लाल या फिर किसी अन्य लाल के अकॉर्डिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।